हेलो एंड नमस्कार। आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपके साथ हिमानी दीवान। और आज नोएडा से आई हूं दिल्ली के लक्ष्मी नगर। और रास्ते की चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी, वीडियो स्टार्ट हुआ था, पतली पतली गलियां लक्ष्मी नगर की, और उनमें घुसते हुए कहीं से नहीं लग रहा था कि थोड़ी सी भी ग्रीनरी दिखाई देगी। लेकिन फाइनली एक घर मिला, उस घर की छत मिली और उस छत पे दिखी बहुत सारी हरियाली। इतनी हरियाली जिसमें तोरई भी उग रही है, बैंगन भी उग रहा है, शिमला मिर्च भी है, करेला भी है, शकरकंदी की तैयारी है और बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे भी हैं जो मैंने पहले कभी देखे नहीं थे। तो ये लक्ष्मी नगर जैसे एनवायरनमेंट में, इतनी खचाखच भरी गलियों में इस घर में कैसे संभव हुआ? मैंने ये सोचना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया और इसके बाद मुझे मिला एक नाम है प्रवीण मिश्रा। और जब प्रवीण मिश्रा के बारे में ढूंढा, पढ़ा, समझा तो ये पता चला कि वो नाम सिर्फ इस एक छत के पीछे नहीं है। दिल्ली की और दिल्ली जैसे महानगरों की ऐसी कई छतें हैं जिनमें हरियाली भरने का काम कर रहे हैं प्रवीण मिश्रा। और आज मैं जिस छत पर खड़ी हूँ, ये छत उनके एक स्टूडेंट की है जो हरियाली से एकदम भरपूर है। बहुत सारी सब्जियां, फ्रूट्स की तैयारी है, बहुत सारे फूल हैं। तो ये हुआ कैसे, कौन है प्रवीण मिश्रा, क्या करते हैं और ये टीचर स्टूडेंट का कनेक्शन क्या है इस गार्डनिंग के बीच में, ये पूरी कहानी आपको बताऊंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए किसान तक। तो फाइनली आज मैं हूँ प्रवीण मिश्रा जी के साथ। मैं आपको बता दूँ इनसे बातचीत शुरू करने से पहले कि पिछले 2-3 महीने से मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे भी ट्यूशन तो मैं नहीं ले पाऊंगी, लेकिन बातचीत करने का मौका ज़रूर मिल जाए और मैं जानूँ कि किस तरह ये ट्यूशन देकर लोगों को गार्डनिंग सिखा रहे हैं। तो प्रवीण मिश्रा जी, फाइनली बहुत स्वागत है किसान तक पे। बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू वेरी मच आने के लिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के ट्यूशन तो मैंने भी देखे हैं, पढ़े हैं, लेकिन गार्डनिंग का ट्यूशन, ये ट्रेंड कैसे शुरू हुआ, प्रवीण जी का सफ़र कैसे शुरू हुआ? तो सबसे पहले ये गार्डनिंग का ट्यूशन, मतलब ये बात कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और इतनी नई चीज़ आपके दिमाग में कैसे आई? देखिए क्या है कि इन्वायरमेंट से मेरा एक सेंटिमेंटल लगाव शुरू से ही रहा है। और मैं ऐसा देखता हूँ कि जब हम लोग शहर के कचरे को कम करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो इस कड़ी में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है जहाँ पर लोगों को ये कन्विंस करना कि आप कचरे को सड़क पर ना जाने दो। ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इस मुश्किल काम के पीछे यदि हम लोग कुछ एक पॉजिटिव कुछ चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर मुझे ये नज़र आया कि गार्डनिंग यदि हम करते हैं तो इस गार्डनिंग के मॉडल के साथ साथ हम कचरे को कम करने का जो ये आइडिया ये क्लब ऑन कर सकते हैं। अच्छा। और यहीं से एक सफ़र शुरू हुई कि जिसमें हम लोग शुरुआती दौर में हमारे पास जो अपना एक कुछ नॉलेज था, कुछ ज्ञान था, कुछ अपना सफ़र था सक्सेस का, तो वो देखा। लेकिन मुझे लगा कि यदि हम लोग शहर में सब्जियों को उगाने का तरकीब लोगों तक पहुंचा दें और लोग सक्सेस हो जाएं और अपने टेरेस को वो किचन से कनेक्ट करने लगें, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एक और जहां हमारा कचरा कम होने लगेगा, शहर में कचरे का दबाव कम हो जाएगा, डंपिंग यार्ड कम होने लगेंगे और कचरे का पहाड़ कम होना शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर घर में जब हरियाली आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी कि आप कुछ ले रहे हैं, प्लेट में भरकर सब्जी अपने किचन तक ले जा रहे हैं और किचन में जो कचरा जनरेट हो रहा है वो छत पर लाकर आप डस्टबिन में डाल रहे हैं, तो एक मतलब कनेक्शन बन जाएगा। और यहीं से एक सेंटिमेंटल टच होता है, क्योंकि एक जगह ये मैंने पढ़ा था कहीं कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत होती है खान पान से। तो यदि हम लोग खान पान में सुधार कर लें तो आपको कन्विंस करना भी आसान हो जाएगा कि आप शहर में कचरा कम कीजिए। तो इसी से जर्नी हमारी शुरू हुई। तो लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, जुड़ते गए लोग। अब आज कुछ एक लोग जुड़े हैं तो उनके घर में ये हरियाली और खुशहाली आती रहती है। तो हरियाली देख के तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है और जो लोग घरों में आते होंगे उन्हें भी अच्छा लगता होगा। लेकिन अगर इसको मैं बताऊं आपको तो बात कचरे से शुरू हुई थी। मैंने बात शुरू की गार्डनिंग के ट्यूशन से, लेकिन इसकी कहानी इतनी सेंसिटिव है कि जो बहुत बड़ा मुद्दा है, कूड़ा कचरा हम फेंकते हैं, फिर डंपिंग यार्ड बन जाते हैं शहरों में। जो अच्छे खासे शहर में गुजरते हैं हम और दिखता है कि इतना बड़ा डंपिंग यार्ड है, जैसे दिल्ली में आपको कई जगह दिख जाता होगा। तो वहाँ से चीज़ शुरू हुई और आज मैं जिस छत पे बैठी हूँ उसका नतीजा ये है कि कचरा भी नहीं फैला और हरियाली भी हो गई। तो कितने साल, कितना वक्त हो गया आपको इस पूरी चीज़ में जुटे हुए, ट्यूशन देते हुए गार्डनिंग का? गार्डनिंग का ट्यूशन मैं लगातार 5-6 साल विगत दे रहा हूँ। और कोविड के समय में थोड़ा सा लोगों का टच भी बढ़ा था मेरे साथ जुड़ने का, और उसके बाद जब उनके घर में सक्सेस का रेट बढ़ने लगा तो और भी लोग देखकर इंस्पायर्ड होने लगे। और जो छोटी छोटी टिप्स है जो लोग मिस करते हैं गार्डनिंग में, हम लोगों ने खुद का अनुभव किया है अपने छत पे उगाना और लोगों तक शेयर करने का ये आइडिया इसलिए बना कि
ज्ञान अपने साथ चली जाएगी एक दिन। लेकिन हम ये चाहते हैं कि शहर में जो कचरा है ये कम होता रहे और ये लगातार होता रहे, एक ऐसे समय तक पहुंच जाए जब लोग ये कह सकें कि हाँ अब हमारा शहर बिल्कुल स्वच्छ नज़र आ रहा है। तो उसी समय में ये मान के चलेंगे कि जो हम लोगों ने एक सपना देखा है तो वो सक्सेस हो रहा है। तो गार्डनिंग में ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर हम घर की चीज़ों का, खास करके ग्रीन पील ऑफ का एक मैनेजमेंट करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, बायो एंजाइम बनाते हैं और भी बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड है जो नेचुरल पेस्टिसाइड हमारे काम आते हैं। उससे हमारे गार्डन में बहुत फ़ायदा भी होता है और कचरा भी कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर मैं पूछूं 5-6 साल हो गए हैं तो कितने स्टूडेंट्स अब तक बन गए हैं आपके ये गार्डनिंग सीखने वाले? देखिए दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो यहाँ पर 1000 से ज़्यादा ही होंगे और पूरी भारत की यदि हम बात करें तो मुझे लगता है कि 2500 से ज़्यादा लोग अभी तक जुड़े हैं, जो डायरेक्ट भी हैं, इनडायरेक्ट वे में भी है, कुछ यूट्यूब में भी वीडियो देखते हैं और कुछ लोग व्हाट्सएप में, चूँकि मैंने नंबर डाला हुआ है तो लोग देख कर वो हम पूछते हैं और पूछ कर बाद में वो बताते हैं कि हमने आपकी इस तरकीब से हमारा ये सक्सेस हो रहा है। तो वो काफ़ी इंस्पायरिंग रहता है मेरे लिए भी कि हमने जो बताया तो वो सारे लोग करके जब हमारे तक भेजते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं। और कुछ लोग देश के बाहर भी जो लोग देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, तो देश के बाहर भी दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में जो लोग बाहर डेनमार्क में ऐसे रहते हैं वो लोग भी हमें आशीर्वाद देते हैं, बाहर से भी जुड़ते हैं। जी, तो मतलब बात अब सिर्फ दिल्ली की, एनसीआर की, मुंबई की नहीं रही है, पूरे देश भर में स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, आपसे कनेक्ट हो रहे हैं और देश से बाहर भी, विदेशों में भी, क्योंकि हरियाली मुद्दा ही ऐसा है कि मुझे लगता है सबको चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये सही कहा आपने। सभी लोग ये चाहते हैं कि खुशहाली हो, हरियाली हो, लेकिन कभी वो निराश भी होते हैं, कभी उनका उत्साह कम होने लगता है। तो हमारा एक काम होता है कि एज ए टीचर हम ये देखते हैं कि आपका उत्साह बना रहे, आप असफल कहाँ हो रहे हैं ये रिकॉग्नाइज किया जाए, सफलता के लिए क्या ज़रूरी टिप्स है ये आपको दिया जाए और जब आप बिल्कुल निराश हो रहे हो उस समय में हम आपके साथ निभाएं। तो ये जो तरकीब होती है हमारी, वो लोगों के साथ एक बॉन्ड बना देता है, जहाँ पर जब तक वो सफल नहीं होते हैं, यदि उनके तरफ से मुझे थोड़ा भी टच मिलता है कि 10% 20% भी इंटरेस्टेड हैं, तो मैं उनको अपने तरफ से जितना भी हो सकता है वो देने का एक प्रयास करता हूँ, जिससे कि वो हार ना माने। तो अब हार मानने वाली बात ये होती है कि हार मानकर छोड़ देना और एक लगातार प्रयास करके उनको इस जगह तक पहुंचा देना कि हाँ घर में, किचन में सब्जियां पहुंचनी शुरू हो गई है। तो यहीं पर हम लोगों का थोड़ा थोड़ा जो टिप्स है वो काम करता है, लोग भी सफल होते रहते हैं। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रवीण जी को सुन रहे हैं, अब शायद दिमाग में सवाल तो आ ही गया होगा कि भाई हमें स्टूडेंट बनना है तो हम कैसे बन सकते हैं, वो प्रोसीजर भी आप बता दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आज के समय में गार्डनिंग करना तो सबका फेवरेट काम है, क्योंकि आंगन नहीं है लेकिन बालकनी को ही लोग इतना अच्छे से रखने लगे हैं आजकल की, सब्जी, फल, फूल सब उगा लेना चाहते हैं। तो क्या ये सब संभव है और अगर आपका स्टूडेंट बनना है तो क्या करना होगा, कैसे आपसे जुड़ें? देखिए, आप वीडियो देखकर भी सीख सकते हैं, साथ में हमारे अलग अलग जगह वर्कशॉप होते रहते हैं दिल्ली एनसीआर में, जैसे गुड़गांव में है, नोएडा में है, गाजियाबाद में, फरीदाबाद में, अलग अलग जो जगह होते रहते हैं। साथ में जिन लोगों ने मेरे से ट्रेनिंग लिया है और अब वो सफल हो गए हैं, तो वो खुद बुलाते हैं अपने पास कि अब आप यहाँ भी ऑर्गेनाइज़ कीजिए। जैसे कि आप जहाँ लक्ष्मी नगर में हैं, तो लास्ट ईयर हम लोगों ने सितंबर में यहाँ भी एक प्रोग्राम रखा था। ऐसे ही अभी हमारा प्रोग्राम रोहिणी में होने वाला है अगस्त में, फिर गुड़गांव में होने वाला है अगस्त में। तो ऐसे शेड्यूल हमारा चलते रहता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिन लोगों को गार्डनिंग सीखना है, हम उनसे यही एक संदेश देना चाहते हैं कि पहले आप सीरियस हो जाइए। पहले आप जब सीरियस होंगे कि हमारे घर से निकलने वाला कचरा सड़क पर ना जाए, हमें बागवानी करनी है, हमें घर में किचन गार्डन बनाना है, तो आप जुड़िए। इससे पहले आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने एंड से कीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस उस दिशा में आगे बनेगी, अभ्यास होता रहेगा, और जब आपको लगे कि अब कमी आ रही है तो भी आप जुड़ सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, जब आप चाहें जब आप आ सकते हैं। लेकिन एक सीधे तौर पे हमें बताना होगा, मतलब प्रवीण जी का अपना एक यूट्यूब चैनल है, वो सिखाते रहते हैं, और वैसे भी यूट्यूब पर गार्डनिंग के बहुत सारे चैनल हैं, आप भी सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सच में एक बच्चे की तरह, एक छात्र की तरह सीखना चाहते हैं गार्डनिंग, वैसे ही जैसे हमने बचपन में कई सब्जेक्ट्स पढ़े थे, मैथ सीखा था, हिंदी व्याकरण सीखा था, हिस्ट्री सीखी थी, फिजिक्स सीखी थी, वैसे ही अगर गार्डनिंग सीखना चाहे कोई एक क्वेरी आए अगर मेरे पास कि हमें भी ट्यूशन पढ़ना है, तो वो रास्ता क्या, आपसे कांटेक्ट कैसे करें? क्या आप घर जाके क्लास देते हैं या अपने घर पे बुला के क्लास देते हैं? वो मतलब फिजिकल ऐसे डेमो होता है या आप थ्योरी पढ़ाते हैं? वो पूरा एक ट्यूशन क्लास आपकी क्या है, कैसी है, वो बताइए। जी, देखिए क्या होता है कि हमारा 2-3 मॉडल है। हम बहुत ही लिबरल होकर लोगों के बीच जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा कोर सेंटीमेंट है इन्वायरमेंट का। तो
तो लोगों को बताने के लिए मुझे यदि डोर टू डोर कैंपेन भी करना पड़े तो ये भी मेरे लिए अच्छा होगा कि चलो कम से कम कोई सुन तो रहा है। इस मॉडल में हम लोग बात करते हैं, ये नाम होता है हमारा ग्रीन टॉक, जिसमें हम आपके घर जाकर आधे घंटे का चर्चा करते हैं, चाय पीकर आपको समझाते हैं कि आपको बेसिक क्या नीड है और यहाँ से जर्नी शुरू होती है। अब उसके बाद आपका सीरियसनेस और बढ़े, आपको लगे कि नहीं जी हमें और भी कुछ सीखना है, तो फिर हम या तो अपने यहाँ बुलाते हैं। बुराड़ी में एक छोटा सा मेरा फार्म है, वहाँ पर हम मंथ में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मतलब बुराड़ी में आपका प्रॉपर फार्म है जहां आप हर महीने ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसके बारे में लोगों को कैसे बताते हैं जो अगर जुड़ना चाहें? जी, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग एक दूसरे के वीडियो को देखकर या एक दूसरे के जानकारी में आकर वो मुझसे अप्रोच करते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा कोई एडवर्टाइजिंग ऐसा नहीं होता है कि आप मेरे से जुड़ो, आप मेरे से करो। हाँ, लेकिन एक मैसेज मैं ये देखता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे अप्रोच कभी भी किया है कि हाँ मुझे सीखना है, तो फिर मैं एक छोटा सा मैसेज बना के उनको डाल देता हूँ कि अगला सेशन मेरा यहाँ होने वाला है, और एक संदेश ही जाता है उनके पास। मतलब वो आना चाहें तो आ सकते हाँ, हैं। यदि उनको लगता है कि हम फ्री हैं, अवेलेबल हैं, तो वो आ सकते हैं, आकर फिर वो ट्रेनिंग लेते हैं। कितनी देर की वो क्लास होती है? बेसिक हमारी वर्कशॉप जो ऑफलाइन आकर लेते हैं वो हमारी होती है 3 घंटे की, और 3 घंटे में हम लोग जो बेसिक जानकारी होती है वो बता देते हैं। फिर उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते हैं 15 दिनों के लिए, जिससे कि वो लाइंड अप हो जाए, घर जाएं तो उनको जो परेशानी आ रही है वो एक सिस्टम बन जाए। और फिर जब वो करने लगें तो मेरा टाइम बना हुआ है, शाम के टाइम में 4 से 5 बजे वो फ़ोन कॉल करें या व्हाट्सएप कॉल करें या जैसे भी हो, तो एक टाइम बना दिया है मैंने, वो कॉल करते हैं, पूछते हैं, तो फिर उनको आंसर कर देते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ते रहती है। अच्छा, और यही पिछले 4-5 साल से हो रहा है। तो अगर आप भी प्रवीण जी से गार्डनिंग का ट्यूशन लेना चाहते हैं तो अच्छा, एक बात रह गई जो मिस हो गई, फीस है या सब फ्री में चल रहा है, ये भी आप बता दीजिए, कुछ लोगों का सवाल हो सकता है। हाँ, एक नॉमिनल फ़ी रखते हैं जिससे कि लोगों का ना सीरियसनेस बनी रहे। पहले मैं बिल्कुल फ्री में भी देता था, लोग बुला लेते थे घर में, जाता भी था। तो देखा कि जाने के बाद जब मैं घर वापस आता था, फिर मैं यदि फ़ोन करता था तो वो अगला इरिटेट होता था, उनको लगता था कि मैं फ़ोन क्यों कर रहा हूँ, मैं फॉलोअप क्यों कर रहा हूँ। तो फिर मुझे लगा कि मैं अपने तरफ से ये सारा चीज़ ना करके उनको सीरियस बनाया जाए जो सीखना चाहते हैं। तो बिल्कुल एक नॉमिनल सा एक फ़ी होता है और लोग खुशी खुशी देते हैं। इसके बावजूद भी किसी को लगता है कि नहीं जी हमारे पास फ़ी नहीं है या हम नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे भी लोग जुड़ते हैं। लेकिन आगे का क्या प्लान है? ट्यूशन ही पढ़ाते रहेंगे, गार्डनिंग सिखाते रहेंगे, आगे के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि हरियाली तो सबको चाहिए। देखिए, गार्डनिंग एक बहुत बड़ा एक अपने आप में इंडस्ट्री है, लेकिन हमारा जो काम है वो काम क्या है कि हम गार्डनर्स को उनके फेल होने के जो तरकीब हैं उनमें हम पास कराएं। अब मेरे पास डॉक्टर्स भी जुड़ते हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ते हैं जो जुड़ने के कुछ दिन के बाद मुझे बोलते हैं कि मैं तो बॉटनी में ही पढ़ा हुआ हूँ, मैं तो इसमें भी पढ़ा हुआ हूँ, मैं तो केमिस्ट्री में, तो मैं प्रिंसिपल रही हुई हूँ, मैं तो रिटायर्ड फलाना रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है सुन के, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे आप पंडित जी को बुलाएंगे तो पंडित जी कहीं से भी कोई चैप्टर शुरू कर दे दी तो ऐसा नहीं होगा। आपको एक सिस्टम देना होगा, पद्धति देना होगा। उस पद्धति को यदि कोई फॉलो करे तो लास्ट में जब एंड होगा तो आरती होगी, आरती होने के बाद प्रसाद वितरण होगा, तब लगेगा कि संपूर्ण पूजा हो गई है। तो एक आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारे इस पूरे जर्नी में आप देखते हैं कि धीरे धीरे स्टेप बाय जाते हैं, और सक्सेस जब आपको मिल जाता है तो लगता है कि पूर्णाहुति तक हम पहुंच गए हैं। मतलब ये ट्यूशन कोई यूं ही नहीं है कि आप एक दिन गए ट्यूशन लिया, इसका पूरा सिलेबस है, एग्जाम होता है। मतलब मुझे लगता है एग्जाम भी कई लेवल का होता है, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर आप पास होते हैं और फिर आप वो स्टूडेंट बनते हैं। जैसे आज एक प्रवीण जी की स्टूडेंट है जिनके घर हम आए हैं, तो वो टॉप क्लास पे पास हो चुकी है। ऐसा होता है कि शुरुआत में हम ये मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ करा है या नहीं करा है, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। फिर हमारे पास जो लेके जाते हैं, जाने के बाद मैं उनसे बोलता हूँ कि आप शेयर करते रहिए फ़ोटो वगैरह, तो शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद उनको लगता है कि हाँ अब इसमें कोई परेशानी नहीं है, तो फिर उनका एक मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो उनका अच्छा सा बन जाए और वो बनाकर और लोगों को प्रेरित करने के लिए वो डलवा देते हैं। तो वो हमारा एक जर्नी होता है 1 साल का। फिर हम लोगों ने ये भी बनाया कि साल में यदि कोई सक्सेस हो रहे हैं तो बहुत टफ कंपटीशन होता है वहाँ, और सिर्फ 5 लोगों को टॉप में सेलेक्ट करते हैं। क्या उन्हें देते हैं इनाम में? इनाम में तो बस आशीर्वाद ही हम दे सकते हैं, मेरे पास तो ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है। क्योंकि आप हरियाली दे रहे हैं आशीर्वाद में, तो मुझे लगता है ये सबसे अनमोल और सबसे अमर आशीर्वाद है, क्योंकि आगे की जनरेशंस को वो ऑक्सीजन, वो हरियाली, वो खूबसूरती मिलेगी। और अभी ऑफ द रिकॉर्ड हमने कई बातें की, तो जिनकी छत पे मैं हूँ उनकी तो छत अपना बनाने का कंपटीशन चल रहा है। प्रवीण जी की स्टूडेंट से भी आपको जल्दी रूबरू कराऊंगी, उनके साथ भी एक वीडियो शूट किया है, आपको दिखाऊंगी। और प्रवीण जी से जो बात हुई है उसका नतीजा, उसका जो सार है वो ये है कि
प्रवीण जी हरियाली का ट्यूशन देते हैं। बुराड़ी में इनका खुद का फार्म है, वहाँ ये हर महीने एक क्लास देते हैं, उस क्लास का प्रॉपर सिलेबस होता है। अगर आप सीरियस हैं, हरियाली लाना चाहते हैं देश दुनिया अपने शहर गली अपनी छत तक, तो आप ये ट्यूशन ले सकते हैं। एक नॉमिनल फीस है। और लेकिन प्रवीण जी से बात करके मुझे लगा बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं और पूरी नज़र रखते हैं कि आप वो जो सीख कर जा रहे हैं उसका क्या कर रहे हैं, कितने पौधे लगा रहे हैं, क्या क्या पौधे लगा रहे हैं और कितनी हरियाली फैला रहे हैं। तो अगर हरियाली फैलाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो प्रवीण जी से ज़रूर जुड़िए, उनसे सीखिए। और जैसे भी आपको मौका मिले, यूट्यूब चैनल भी है क्योंकि वो वीडियो भी डालते रहते हैं। जो लोग नहीं आ सकते या कहीं दूर हैं, समर्थ नहीं है आने में या किसी तरह की फ़ीस देने में, वो भी यूट्यूब वीडियो देखकर सीख सकते हैं। तो हरियाली सीखिए, हरियाली फैलाइए और देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक, 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 खाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।